तो आज हम लोग क्लास 12 आईएससी बिजनेस स्टडीज़ का 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर का नाम क्या है? स्टाफ ट्रेनिंग। अच्छा, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है बोलो तो? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग? जॉब में आ गया तो उसको काम सिखा। हाँ, देखो रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, उसको ट्रेनिंग भी तो देंगे। हर एम्प्लॉय को जॉब में रखने से पहले एम्प्लॉयर क्या करता है? ट्रेनिंग देता है। जॉब में रखने से पहले उसको ट्रेनिंग देगा। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या है? ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। ये कौन बोल रहा है? फिलिपो बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जहां पे आप एक एम्प्लॉय का स्किल और नॉलेज को इंप्रूव कर रहे हो ताकि वो और बेटर वे में उस जॉब को परफॉर्म कर सके। क्लियर? कोई डाउट? चलो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। ये तो हो गया ट्रेनिंग का मतलब। अब देखो, सबको लगता है ना ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और एडुकेशन का मतलब सेम है। नहीं बाबू, नहीं, बहुत डिफरेंस है ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और एडुकेशन के बीच में। क्या डिफरेंस है ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और एडुकेशन के बीच में? का मतलब सर, चलो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? नॉलेज को इम्पार्ट करना, नॉलेज को देना, स्किल को देना ताकि वो और बेटर वे में काम को परफॉर्म कर सकते। एडुकेशन का क्या मतलब है? एडुकेशन का मतलब है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय ओवरऑल ग्रो करे ताकि वो फ्यूचर में मैनेजमेंट टास्क को बेटर वे में परफॉर्म कर सके। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इंप्रूविंग द जनरल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब जनरल नॉलेज जो है और अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय को, उसको इंप्रूव करना, ये हो गया डेवलपमेंट। पर्पस क्या है ट्रेनिंग का? काम को बेहतर कर सके। एडुकेशन का पर्पस है ग्रो करे, ओवरऑल ग्रो करे। डेवलपमेंट का एम है जनरल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में डेवलपमेंट हो। ओरिएंटेशन, देखो ट्रेनिंग जो है वो जॉब ओरिएंटेड रहता है, बस जॉब से रिलेटेड समझाएगा तुमको। हाँ, एडुकेशन नॉलेज ओरिएंटेड रहता है, नॉलेज में तुम्हारा बढ़ोतरी करेगा। लेकिन डेवलपमेंट करियर ओरिएंटेड रहता है, तुम्हारा करियर को आगे बढ़ाएगा डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है बात? स्कोप, ट्रेनिंग नैरो स्कोप है, एडुकेशन उससे थोड़ा ब्रॉड स्कोप है और डेवलपमेंट तो बहुत ही बड़ा स्कोप है। समझ में आ रहा है? फोकस क्या रहता है ट्रेनिंग के वक्त? काम को अच्छे से करे, एफिशिएंसी बढ़े। एडुकेशन में लॉजिकल डेवलपमेंट हो, रैशनल डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट में होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, पर्सनालिटी इंप्रूव हो। क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा देखो, बेनिफिट्स जो ट्रेनिंग का है ये दोनों को है। ट्रेनिंग का बेनिफिट्स दोनों को है। दोनों को किसको? एडुकेशन को भी, डेवलपमेंट। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, मालिक और मुलाजिम, दोनों को ही क्या है? फायदा पहुंचता है ट्रेनिंग से। अच्छा, एम्प्लॉयर को क्या फायदा पहुंचेगा बोलो तो? तुम मालिक हो, हम तुम्हारे पास काम कर रहे हैं। तुम मालिक हो, हम तुम्हारे पास काम कर रहे हैं। हम तुमको क्या फायदा पहुंचेगा हमको ट्रेनिंग करवा के? सर, आप अच्छे से काम करेगा तो कॉम के लिए अच्छा है। एग्जैक्टली। अगर हाँ, तो पहला क्या है? हायर प्रोडक्टिविटी, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा वो। दूसरा, रिड्यूस सुपरविजन, उसको उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना नहीं पड़ेगा, उसके साथ ज्यादा भूखना नहीं पड़ेगा हमको। बन जाएगा। बेटर सेफ्टी, सेफ वे में काम कर पाएगा वो। इकोनॉमी, कम में काम कर देगा वो। प्रमोशन, हायर मोरल, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा एम्प्लॉयर का कि मेरा डेवलप कर पाएगा। ठीक है। प्रमोशन और करियर ओरिएंटेड रहेगा और स्टेबिलिटी और ग्रोथ, ये सब एम्प्लॉयर का बेनिफिट है ना? और वो ग्रो करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन भी तो ग्रो करेगा। तुम लोग रिजल्ट अच्छा करोगे तो मेरा भी तो नाम होगा। क्लियर? एम्प्लॉयज का क्या एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट मिलेगा? वर्कर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा? पहला, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। पढ़ के एग्जाम देने जाओगे क्या होगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई। जो जगह में बैठाना है बैठा दो, आज पढ़ के आए, किसी का भरोसा में रहने का जरूरत नहीं है ना? दूसरा, हायर अर्निंग, कमाई ज़्यादा होगा। तीसरा, सेफ रहोगे, सेफ्टी प्रिकॉशंस तुमको पता रहेगा। अडेप्टेबिलिटी, तुम इजीली अडेप्ट कर सकते हो चेंजेस कंडीशन के साथ। प्रमोशन तेजी से होगा, नया स्किल तुम डेवलप कर सकते हो। ये सब एडवांटेजेस है वर्कर या एम्प्लॉई को। अच्छा, ट्रेनिंग कितना तरह का रहता है? टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, तो चलो हम लोग देखते हैं। सबका मीनिंग बस पता करना। इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ये क्या मतलब है?
इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का मतलब है इट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड फेमिलराइजिंग न्यू एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे मे एडजस्ट क्विकली एंड इजली इन देयर न्यू इन्वायरमेंट। ओरिएंटेशन या इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब है जो नया बच्चा काम करने के लिए आया है उससे सबसे जान पहचान करवा दो ताकि उसको आउट ऑफ द बॉक्स फील ना हो। देखो बाबू यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, टिफिन यहाँ करना है, कैंटीन यहाँ है, टॉयलेट यहाँ है, यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ पे उठते हैं, ये चेंज रूम है, ये लॉकर रूम है। इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन से यूज टू हो जाए। दूसरा टाइप ऑफ ट्रेनिंग रहता है जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग देखो हर टाइम तुम जो कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हो जरूरी नहीं है कि वो उसको काम आता ही हो। तो जॉब ट्रेनिंग में क्या करते हैं, उसको काम सिखाते हैं। समझ में आ रहा है बात? काम सिखाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है, अब रेस्टोरेंट में कोई जरूरी थोड़ी है जो भी आ रहा है सबको पूरा हर चीज़ आता ही है। अब मान लो एक वेटर आए जो बेचारा पहले कभी वेटर का काम नहीं किया, तो उसको जॉब ट्रेनिंग दे रहे कि देखो कैसे करके मेन्यू लेके जाना है, कैसे तुम्हारा स्टैंड रहना चाहिए, कैसे तुम बोलोगे, ये सब क्या हो गया, जॉब ट्रेनिंग। तीसरा हो गया रेमीडियल ट्रेनिंग। रेमीडियल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है ना, काम तो कर रहा है वो लेकिन उसका काम में कुछ मिस्टेक निकल रहा है। समझ में आ रहा है? काम करने आता है उसको लेकिन उसका काम में कुछ गलती निकल रहा है, तो उस गलती को सुधारने के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसको बोला जाता है रेमीडियल ट्रेनिंग। रेमीडियल ट्रेनिंग का मतलब जैसे रेमीडियल क्लासेस होता है ना स्कूल में, कि क्लासेस रेमीडियल क्लासेस क्यों होते हैं कि वीक बच्चा है, कुछ मिस्टेक हो रहा है उससे, चलो रेमीडियल क्लासेस आफ्टर स्कूल दे रही है, तो उसी तरह रेमीडियल ट्रेनिंग होता है। फिर आता है सेफ्टी ट्रेनिंग। सेफ्टी ट्रेनिंग मतलब इक्विपमेंट को सही से हैंडल करे कि अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले, किसी और को नुकसान ना पहुंचा दे, तो उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग सेफ्टी ट्रेनिंग। नेक्स्ट आता है प्रमोशनल ट्रेनिंग। अब इसको प्रमोशन मिलने वाला है, ये असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बनने वाला है, तो पहले इसको ट्रेनिंग में भेजो कि मैनेजर का ड्यूटी क्या होता है, उसके बाद इसको जॉब में रखेंगे। क्लियर है? और रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेशर ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, अब हम काम करते थे पुराना मेथड से, अब नया मेथड आ गया, तो अब नया मेथड तो हमको आता नहीं है, तो सीखना पड़ेगा, तो उसको सिखाने के लिए ट्रेनिंग दे रही है। इसको बोलते हैं रिफ्रेशर ट्रेनिंग। क्लियर? ओरिएंटेशन और इंडक्शन मेथड का मतलब होता है ना कि तुम नए नए जॉब में आए हो, अब तुमको तो कुछ पता नहीं है ना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो तुमको ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग कंडीशन से ऑर्गेनाइजेशन से यूज टू करवाया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। होता है ना क्लास में कोई नया बच्चा आया, बोलते हैं कि यहाँ खड़ा हो जा बाबू, हाँ इसका नाम XYZ है, पहले ये स्कूल में पढ़ता था, अभी यहाँ आया, तो क्या हो रहा है, ये हो गया ओरिएंटेशन, एक तरह का इंट्रोडक्शन। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग में। देखो दो मेथड्स रहता है ट्रेनिंग, वो सब काट देना है। दो मेथड्स है ट्रेनिंग का, एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनी को जॉब में रख कर काम सिखाया जाता है। काम में रख के जब काम सिखाते हैं उसको बोला जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब अभी काम इसको मिला नहीं है, काम में रखने से पहले इसको काम सिखा रहे, वो हो गया ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जॉब से हटाकर काम सिखा रहे, नहीं वो नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब हमको बनना है, बात समझो, हमको बनना है फॉर एग्जाम्पल शेफ, तो हमको पहले ट्रेनिंग लेना होगा ना, सीखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हमको बोलते जाओ बुराई में जाओ कि तुम खाना बनाना चालू करो, नहीं, हम पहले सीखेंगे सबके साथ, तो क्या हो गया ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे कोई ये। लेकिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मोबाइल बनाने वाला कोई कंपनी है, ठीक है, या AC बनाने वाला कंपनी है, तुमको हायर कर लिया, जॉब में रख लिए, और तुम जॉब में रह के सीख भी रहे हो कि AC कैसे रिपेयर होता है, मोबाइल कैसे रिपेयर होता है, तो ये हो गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जॉब में रह कर काम सीख रहे हो, काम पे रह के पैसा भी आ रहा है। क्लियर? तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का कितना मेथड है, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग नहीं पढ़ना है, अप्रेंटाइनशिप ट्रेनिंग पढ़ना है और इंटर्नशिप पढ़ना है। अब देखो अप्रेंटाइनशिप का मतलब क्या होता है, अप्रेंटाइनशिप का मतलब होता है प्रैक्टिकल लर्निंग, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में, मोहल्ला वाला भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अपना क्या बोलते हैं, इसको अपना होता है ना, अपने से लोअर जो रहता है नीचा, जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं टेनिया, ये टेनिया है, छोटू को रख लिए। तो अप्रेंटाइनशिप ट्रेनिंग जो है ये जनरली प्रैक्टिकल काम में आता है, जैसे कि किसी को वेल्डिंग का काम सीखना है, लॉयर लोग जो करता है, नहीं वो इंटर्नशिप हो गया।
अप्रेंटाइनशिप और इंटर्नशिप सुनने में सेम लगता है लेकिन डिफरेंस है। अप्रेंटाइनशिप वर्ड जनरली यूज होता है फॉर ब्लू कॉलर जॉब, समझ में आ रहा है, वर्कर रिलेटेड जॉब, फिजिकल लेबर वाला जॉब, ठीक है, वो होता है अप्रेंटाइनशिप। यहाँ पे तुमको स्टाइपेंड मिलता है, समझ में आया, यहाँ पे तुमको स्टाइपेंड मिलता है। और इंटर्नशिप क्या होता है, इंटर्नशिप जब तुम कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो, जैसे कि लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो लोग अप्रेंटाइनशिप नहीं करता, इंटर्नशिप करता है। तुम कुछ प्रोफेशन ज्वाइन करने वाले हो, होटल मैनेजमेंट में तुम इंटर्नशिप करते हो, अप्रेंटाइनशिप नहीं करते हो। इंटर्नशिप जब वाइट कॉलर जॉब है, कोई प्रोफेशन है, प्रोफेशन ज्वाइन करने से पहले तुम ट्रेनिंग ले रहे हो, तुम सीख रहे हो, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, इंटर्नशिप। नहीं ले रहे सर आप। तो देखो समझ में आया डिफरेंस बिटवीन अप्रेंटाइनशिप और इंटर्नशिप, दोनों ही क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। अप्रेंटाइनशिप में भी तुम, लेकिन अप्रेंटाइनशिप और इंटर्नशिप के बीच में बेसिक डिफरेंस ये है, अप्रेंटाइनशिप जो है लो लेवल वाला जॉब के लिए टर्म यूज किया जाता है, जैसे कि वेल्डिंग सीख रहे हो तुम, समझ में आ रहा है, कारपेंट्री सीख रहे हो तुम, इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहे हो। और इंटर्नशिप प्रोफेशनल जॉब, जैसे कि मेडिकल डॉक्टर बन रहे हो तुम, लॉयर बन रहे हो तुम, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो तुम। क्लियर हो गया पॉइंट। अब आते हैं हम लोग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में सबसे पहला है वेस्टिबल ट्रेनिंग। इधर आपस में बात मत करो। वेस्टिबल ट्रेनिंग का क्या मतलब है, इन दिस मेथड अ ट्रेनिंग सेंटर कॉल्ड वेस्टिबल इज सेट अप एंड एक्चुअल जॉब कंडीशंस आर डुप्लीकेटेड और सिमुलेटेड इन इट। देख वेस्टिबल ट्रेनिंग में क्या होता है ना, एक अलग जगह को पूरा जॉब कंडीशन की तरह बनाया जाता है और वहां पे सिखाया जाता है। जैसे कि एयर होस्टेस लोग का होता है, डमी प्लेन में उन लोग का ट्रेनिंग होता है, पायलट लोग का होता है, डमी प्लेन में होता है। तो ये सब क्या हो गया, वेस्टिबल ट्रेनिंग हो गया। एक्चुअल वर्क प्लेस का तरह पूरा सिनेरियो बना दिया और फिर काम कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्लासरूम ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब में दूसरा है क्लासरूम ट्रेनिंग में क्या होता है, बैठा कर थ्रू ऑडियो विजुअल या लेक्चर्स तुमको ट्रेनिंग दिया जाता है, ये हो गया क्लासरूम ट्रेनिंग। ये क्या, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। ये बहुत ही लेस इफेक्टिव माना जाता है, क्यों, क्योंकि तुम एक आदमी को बैठा कर बोल के समझा रहे हो तो उसको क्या समझ में आने वाले। जैसे हम लोग का बीएड का होता है क्लासरूम ट्रेनिंग, कुछ एकदम मजा नहीं आता है। इंटर्नशिप में मजा आएगा, इंटर्नशिप अच्छा लगता है, जा रहे हो तुम सीख रहे हो, बट क्लासरूम ट्रेनिंग बैठ के जो दिया जाता है वो बताया ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, एकदम बोरिंग लगता है ना। तो ये सब क्या है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। क्लियर हो गया पॉइंट, यस। अच्छा, ट्रेनिंग का कुछ हाइंड्रेंसेस भी रहता है, कुछ डिफिकल्टीज भी रहता है। क्या, पहला टॉप मैनेजमेंट अगर सपोर्ट ना करे तो, दूसरा शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो जाता है बहुत सारा टाइम ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन को पैसा खर्च करना पड़ता है ना। नेक्स्ट है क्वालिफाइड ट्रेनर्स का कमी हो जाना। अब तुमको जो सिखा रहा है उसी को बेटा सही से नहीं आता है, वो क्या सिखाएगा तुमको, खास करके ड्राइविंग स्कूल में सर, ठीक है। और लैक ऑफ विलिंग, जब सीखने वाला ही इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो यार होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो इससे क्या है, ट्रेनिंग, ये सब हाइंड्रेंसेस है ट्रेनिंग का। क्लियर हो गया पॉइंट। तो हम लोग का ये चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। Thank you everyone for watching. Do subscribe to my channel.